कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया। सबसे बड़े सूबे यूपी में 7 चरणों में वोट पड़ेंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही दौर में वोटिंग होगी। मणिपुर में 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है कि बदलाव होगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लकी डेट है, बहुत खास डेट है। तो हमें खुशी है इस बात की कि इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को चुनाव है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आम आदमी पार्टी को इन तीनों राज्यों में मिलेगा। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमारी नेता की क्रियाशीलता के आधार पर ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सही निर्णय करने वाली है। सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा और आम आदमी पार्टी को एक बार पंजाब में पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका देगा। अब तैयारी है रण की, तैयारी है फतेह की। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए। वो घंटी बज गई है। 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनमें यूपी में सभी 7 फेज में वोटिंग होगी। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में चुनाव होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। यूपी में 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी के अलावा मार्च में 3 और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे। सभी फेज की 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसमें फैसला सामने आ जाएगा। The date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time 2017, the election was announced on 4th of January, and the counting was on 11th, and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the faces also. हर पार्टी ने कमर कस ली है। हर पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार जनता की सेवा किए हैं, ये स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस यानी 300 पार हम करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत। लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे। तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए है, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे। जो झूठ का नेटवर्क है, उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से। इस बार मतदाताओं की संख्या बड़ी है। ऐसे में कोरोना और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरा प्लान तैयार किया है। 690 विधानसभा सीट में 18.34 करोड़ मतदाता होंगे। इस बार 24.9 लाख मतदाता बड़े हैं। वहीं 29% मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 1620 पोलिंग बूथ में सिर्फ महिला कर्मचारी रहेंगे। नए नियम के साथ सियासी मैदान तैयार है। नए घमासान के साथ, नए मुद्दों के साथ तय होगा कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और कौन अपना किला बचा पाती है, किसके दुर्ग में सेंध लगती है। आज तक ब्यूरो।
यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान तमाम पाबंदियों के साथ हुआ है। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल ना ही कोई रैली हो सकेगी और ना ही जनसभा। इसके साथ मतदान के दौरान भी आयोग की ओर से सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। न पैदल यात्रा न रोड शो, न रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत और न नुक्कड़ सभाएं। चुनाव आयोग ने उस मुद्दे पर हमला किया है जो कोरोना काल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे थे। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि चुनाव वक्त पर कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के जरिए सुरक्षित चुनाव उनकी प्राथमिकता। ऐसे में रैलियों में भीड़ पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा है। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, साइकिल यात्रा, पद यात्रा पर रोक लगाई है। डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैली पर जोर देने की बात कही है। 15 जनवरी के बाद हालात को देखते हुए रैली के लिए स्थानीय प्रशासन से पार्टियों को इजाजत लेनी होगी। हालांकि अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से क्योंकि लड़ाई कामदार नामदार की है और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो लोग केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की गरीबों का कल्याण करता है, काम करता है, इसलिए कामदार नामदार की लड़ाई है और फर्क साफ है। इतना ही नहीं, सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। सभी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी होगी। वहीं 900 ऑब्जर्वर पूरी नजर रखेंगे। गैर कानूनी पैसे और शराब पर भी चुनाव आयोग अपनी नजरें गड़ाए रहेगा। चुनाव में पैसे को खर्च करने को लेकर भी चुनाव आयोग ने नई लिमिट जारी की है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा। मणिपुर और गोवा में यह खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। उम्मीदवारों को आपराधिक जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन हो जाएगा। Political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. चुनाव आयोग ने काफी मंथन के बाद कोरोना को देखते हुए पूरा खाका तैयार किया है। सभी चुनाव कर्मियों को दोनों वैक्सीन लगानी होगी। वहीं हर मतदान केंद्र में सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी नहीं होगी। 690 विधानसभा सीट में मतदान के लिए 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। पोलिंग बूथ 16% तक बढ़ाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे, जो कि पूरी तरह सैनिटाइज होंगे। इतना ही नहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा की गई है। हर बूथ में 1250 मतदाता वोट डाल पाएंगे। मतदान के लिए 1 घंटे ज्यादा वक्त बढ़ाया गया है। वोटर्स को पहली बार चुनाव नियमों की पर्ची दी जाएगी। चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि कोरोना को देखते हुए नियमों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसे लागू कराना भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले चुनाव में रैलियों में भीड़ हो या फिर चुनावी कर्मियों की कोरोना से मौत, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में था। आज तक ब्यूरो।